अस्सलाम वालेकुम। सप्लीमेंट्री पेपर सिंध बोर्ड मैट्रिक क्लास 10 फिजिक्स। मैं सिर्फ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ जो सेक्शन बी में आया है। एक छोटी सी डेरिवेशन दी हुई है वो भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ और न्यूमेरिकल सिर्फ सेक्शन बी में है, ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो सेक्शन बी कर रहा हूँ मैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास। कह रहा प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसको प्रूव करना, इसको प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे एक, प्रूव करेंगे हम। कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ वेव लेंथ, कंसीडर अ वेव ऑफ वेव लेंथ, कंसीडर अ वेव ऑफ वेव लेंथ जिसकी वेव लेंथ दी हुई है लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। फ्रीक्वेंसी एफ इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी वी in a medium the time period t is the time required to travel a wave of one wavelength। वन वेवलेंथ से मुराद ये है लैम्डा, यानी एक वेव जो है ना यहाँ से चली दोबारा यहाँ आ जाए तो ये हम कहेंगे वन वेवलेंथ के इक्वल इसकी डिस्टेंस हो गई। तो ये कह रहा था तो उस सूरत में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। ठीक है जी, यानी ये यहाँ से चला और यहाँ दोबारा आ गया, जिस पोजीशन से चला उसी पोजीशन पे आ गया, ये कहलाएगा वेवलेंथ। इसकी डेफिनेशन यही है, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू जो है ना, द कंजिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट या फिर टू ट्रफ, ये ट्रफ है ये ट्रफ है, इनके दरमियान कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ डब्ल्यू। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक यानी इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी वो हमारे पास जो है ना कंसीडर अ वेव ऑफ वेवलेंथ। तो कह रहा है द टाइम पीरियड टी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अ वेव। एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी लैम्डा के इक्वल, तो टाइम पीरियड जो लगेगा टी के इक्वल लगेगा। तो हमें बेसिक फार्मूला पता है, एस इक्वल होता है वी टी के। तो यहाँ एस लैम्डा है, वेवलेंथ कवर कर रहा है वो, वी के इक्वल है और टी कैपिटल टी के इक्वल है। सही है ना। बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 ओवर टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे तो टी इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एफ के। इसे हम दे दें 1, पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा हमारे पास, लैम्डा इक्वल हो जाएगा वी मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एफ। तो लैम्डा इक्वल हो गया वी ओवर एफ, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ लैम्डा इक्वल टू वी या वी इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे पास वेव वेलोसिटी निकालने का फार्मूला आ गया, प्रूव हो गया। यही कह रहा प्रूव करने के लिए, छोटी सी डेरिवेशन थी जो मैंने कर दी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 से। 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे न्यूमेरिकल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 न्यूमेरिकल हैं और एक डेरिवेशन दे दी 7। मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ कि फिजिक्स में ना 9th में ना मैट्रिक में इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें, प्रैक्टिस कर लें, आप बहुत आराम से बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे, पूरे मार्क्स आएंगे। जितना भी अच्छा दें उसमें से नंबर कट ही जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप एक्यूरेट करेंगे पूरे सही तरीके से तो कभी भी नंबर नहीं कटेगा। 6 न्यूमेरिकल है, एक डेरिवेशन है, 7 हो गए। एक सवाल लिखना है आपने, एक सवाल के लिए पूरी बुक को ही याद की जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 में वो कह रहा कि द फोकल लेंथ, अब मैं न्यूमेरिकल भी उतार रहा हूँ, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है।
the focal length of concave mirror is 15 सेंटीमीटर। ये वाइड न्यूमेरिकल है जिसमें हम जो है ना यूनिट चेंज नहीं करेंगे, जिस फॉर्म में दिया हुआ उसी फॉर्म में लेंगे। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो डैट टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस placed to get its real image magnified twice। उसने बता दिया इमेज रियल मिलना चाहिए तो पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे। आइए हम डेटा बना लेते हैं इस सवाल का। हमारे पास जो है ना कॉन्केव फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 15 सेंटीमीटर। कह रहा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। हम लेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट एक्स डिस्टेंस, क्योंकि हमें यही निकालना है एक्स डिस्टेंस पे। इसका मतलब p हो जाएगा हमारे पास x। कह रहा है कि प्लेस टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट जितने फासले पे रखा हुआ उसका डबल, यानी ट्वाइस, मैग्नीफाइड ट्वाइस। इमेज जो है ना उससे डबल फासले पर हासिल हो। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इमेज हासिल होना चाहिए 2x सेंटीमीटर पे, रियल इमेज। सही है। फार्मूला ये रहेगा, पॉजिटिव दिया हुआ है तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो f दिया हुआ है हमारे पास 15, p आ गया x, q आ गया हमारे पास 2x। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2x आ जाएगा। इस 2x को x से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2। इस 2x को 2x से डिवाइड करेंगे बच जाएगा 1, 1/15। 1/15 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2x। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 15 3 से मल्टीप्लाई होगा 45। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू निकालेंगे 45 डिवाइडेड बाई 2। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बजा, 2 7 ज़ा 14 और 0 बज 1 बजा, फिर दोबारा पॉइंट लगा के 2 5 ज़ा 10। तो ऑब्जेक्ट को कितने फासले पर रखा जाए, 27.5 सेंटीमीटर। यही है, यही निकालना है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है। आइए न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में कह रहा है कि अ पर्सन हैज़ ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये बिल्कुल बुक का सवाल दिया हुआ है, सही है ना। पर्सन हैज़ ऑडिबल रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज, दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्ज और दूसरी दी हुई है हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज। डेटा बना रहा हूँ, बल्कि मैं न्यूमेरिकल लिख दूँ। अ पर्सन हैज़ ऑडिबल a range from 20 hertz to 20 kilohertz, from 20 hertz to 20 kilohertz। कह रहा व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ, यानी दोनों वेवलेंथ निकाल लें। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग wavelength of sound wave in a corresponding to these two frequencies, corresponding
to these two frequencies, to these two frequencies. Frequencies. Take the speed of sound in air at 340 मीटर पर सेकेंड. उसने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू दे दी है. टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्या लेना हमने, 340 मीटर पर सेकेंड. ये न्यूमेरिकल दिया हुआ. आइए डेटा बनाते हैं. दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक पहली वाली 20 हर्ट्ज और एक दूसरी वाली 20 किलो हर्ट्ज. दोनों वेवलेंथ निकालनी है. लैम्डा 1 वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा 2, और स्पीड ऑफ साउंड फिक्स्ड है 340 मीटर पर सेकेंड. पहले निकालने वही जो फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है वो यूज़ करेंगे. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. पहली निकालनी है v तो एज इट इज रहेगा f1 लैम्डा 1. लैम्डा निकालना हमने f1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू v. लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे v डिवाइडेड बाई f1. तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई, v दिया हुआ है 340 डिवाइडेड बाई f1 की वैल्यू 20. इसको इससे कैंसिल करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 17 मीटर. 17 मीटर ये पहली आ गई वेवलेंथ. सेकेंड वेवलेंथ निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी सेकेंड जो है वो किलो हर्ट्ज में है. फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, f2. तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 किलो हर्ट्ज. इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज. अब निकाल लें हम वही फार्मूला v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2. लैम्डा 2 की वैल्यू निकालेंगे v डिवाइडेड बाई f2. v की वैल्यू वही दी हुई है 340 और f2 की वैल्यू दी हुई है 20,000. तो 340 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो इसको करते हैं 340 डिवाइडेड बाई 20,000 हर्ट्ज. ये आ गया हमारे पास 0.017. तो ये सेकेंड वेवलेंथ आ गया. ये आंसर हो गया. ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, सही है ना, यानी 9 पेपर का. न्यूमेरिकल नंबर 10 में कह रहा कैलकुलेट 10 कह रहा कैलकुलेट the force acting on a charge of 3 microcoulomb. The force acting on a charge of, चार्ज की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोकूलम. when the electric field intensity is, when the electric field intensity फाइव न्यूटन पर कूलम. सही है. हमारे पास फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. डेटा बना लेते हैं. चार्ज दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम. निकालना है फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं. दिया हुआ है हमारे पास 5 न्यूटन पर कूलम. चार्ज हमारे पास माइक्रो में दिया हुआ है, ख़त्म करना होगा माइक्रो. तो माइक्रो कूलम दिया हुआ है. माइक्रो ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 10⁻⁻⁶ से माइक्रो ख़त्म हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज. हमें तो फोर्स निकालना है. फोर्स यही रहेगा, चार्ज यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा. चार्ज की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ और ई की वैल्यू आ गई 5. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. 3 5 15, 10⁻⁻⁶. फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन. आप चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं. चूँकि ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, नहीं है तो डेसिमल यहाँ है, इसे उठा के यहाँ ले आए तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵ न्यूटन. ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 10 है.
11 करते हैं न्यूमेरिकल नंबर। न्यूमेरिकल नंबर 11 में वो कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 11, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन कितना दिया हुआ हमारे पास 1.49 सन है ये, सन मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। आगे वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग और रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन, हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है, और रेडियो पल्स रेडिएटेड from the sun takes to reach on the earth, from the sun takes to reach on the earth। टाइम निकालना है, डेटा बना लेते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। टाइम निकालना है और सन की स्पीड, सन यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड फिक्स्ड है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल फार्मूला एस इक्वल होता है वी टी के, टाइम निकालना है, टी इक्वल हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई वी। एस की वैल्यू है 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, वी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। हम 1.49 को 3 से डिवाइड कर लें और ये दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ ज़रा अलग करके 1.49 डिवाइडेड बाई 3 10⁻11 डिवाइडेड बाई 10⁸। 1.49 को 3 से डिवाइड कर दें, 1.49 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास जो है ना 0.496 एस, 0.496 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 माइनस 8, 0.496 मल्टीप्लाई बाई 3। डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, इसे उठा के यहाँ ले जाए तो यहाँ 1 माइनस कर देंगे, ये उस तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे डेसिमल को लेके तो प्लस करते हैं। 4.96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², 4.96 10⁻² का मतलब 100, 4.96 को 4.96 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 496 सेकेंड मीटर। हाउ लॉन्ग, सॉरी टाइम निकालना हमें, टाइम निकल रहा है 496 सेकेंड। 496 सेकेंड में जो है ना सूरज से रोशनी ज़मीन तक पहुंच जाएगी हमारे पास। ये न्यूमेरिकल नंबर 11 था। आइए 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिख दे रहा हूं मैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चेंजेस 22 kV AC into 220 volt AC। If there are 50 turns in the secondary coil, what would be the number of turn in primary coil? Number of turn
इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, ये पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, मैंने बता दिया है। हम डेटा बनाते हैं। कह रहा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चेंजेस 220, ये पहला दिया हुआ है यानी ये प्राइमरी है, और बाद वाला जो होगा वो हमारे पास सेकेंडरी होगा। तो वोल्ट इन प्राइमरी कॉइल दिया हुआ है 222 किलो वोल्ट, और वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल दिया हुआ है हमारे पास 220 वोल्ट। ठीक है, कह रहे द नंबर ऑफ टर्न इफ देयर आर 50 टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, यानी इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न इन एस दिया हुआ है सेकेंडरी कॉइल का 50। कह रहा व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, रिक्वायर्ड हमारे पास ये है। इसे हम कन्वर्ट कर लें, ये केवी को वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, 22 मल्टीप्लाई बाई 1000 वोल्ट हो जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा 22,000 वोल्ट। हमारे पास ट्रांसफार्मर की कंडीशन ये है कि वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाई वोल्ट इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। हमें तो ये निकालना है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, हम इसे लेफ्ट में लिख दें, बल्कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट छोड़ दें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा वी एस इंटू एन पी, ये हो जाएगा एन एस इंटू वी पी। हमने निकालना नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाई वोल्ट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाई वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल, मल्टीप्लाई हो रहा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल दिया हुआ है 50, सेकेंडरी कॉइल दिया हुआ है 50, और वोल्ट इन प्राइमरी कॉइल आ गया हमारे पास 22000, और वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल दिया हुआ है 220। ये 220 से 220 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 100 बच गया, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000, तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल कितना आ गया हमारे पास 5000, ये होगा हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल। सही है ना, आसान सा न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है। हमें कह रहा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन्ड, न्यूमेरिकल नंबर 13। कंटेन्ड, how many neutrons are contained in a gold nucleus? सही ना, कह रहा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन इन अ गोल्ड न्यूक्लियस, और हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है ए यू, यहाँ लिखा हुआ है 79 और यहाँ लिखा हुआ है 197। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमेंट दिया हुआ है गोल्ड का, ये जो होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया हुआ है 79, और यहाँ जो होता है ये होता है एटॉमिक मास, इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया हुआ है 97, और हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, N से रिप्रेजेंट करेंगे, ये निकाल। हमारे पास फार्मूला ये है, A इक्वल होता है N प्लस Z के, ये तो निकालना हमने, इस Z को यहाँ ले आएंगे, या N प्लस Z पहले लिख दें और A वहाँ लिख दें, हमने N निकालना है, तो ये हो जाएगा A माइनस Z। A दिया हुआ है 197 और ये दिया हुआ है हमारे पास 79, माइनस कर दें 8 में से 7 निकालेंगे 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास 18। सही है,
तो इस तरह जो है ना मैंने तमाम न्यूमेरिकल आपके लिए कर दिए। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह तो नहीं लिख रहा हूँ। ये सफली का पेपर था जिसमें एक डेरिवेशन दी हुई थी उन्होंने और ये न्यूमेरिकल दिए हुए थे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सेक्शन बी में आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 न्यूमेरिकल दिए हुए थे, एक डेरिवेशन दी हुई थी, 7 हो गए। एक सवाल तो ये लिखना है, आप लॉन्ग याद कीजिए, सही है ना। 9th में भी ऐसा ही है आपके पास। तो ये मैंने सारे न्यूमेरिकल कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।